गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के में आज मैं पार्ट फोर्थ वास्तविक संख्या चैप्टर से बताएंगे। अभी जो है पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं। अब जो है परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, उससे हम बताएंगे परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि परिमेय संख्या है क्या, किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा लिख लेते, डिफिनेशन। उसके बाद परिमेय संख्या बताएंगे क्या है। तो हमारे साथ साथ लिखते चलिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आंसर क्या होगा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। समझ गए। P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो एवं Q बराबर नहीं हो जीरो, एवं Q बराबर नहीं हो जीरो। जैसे देखो, जैसे में कि परिमेय संख्या का होना, जैसे 2/3 हो गया। देखो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 4/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। और 1/0 ये क्या है, तो ये देखो हमने क्या लिखा, Q बराबर नहीं हो जीरो। तो Q के जगह ये जो Q हमारा है, इस जगह अगर देखें तो ये शून्य आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। नो, ये नहीं है। समझ गए। अब जो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताओ कि परिमेय संख्या है या नहीं। क्या 3/2 परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ। परिमेय संख्या है या नहीं। यस, हाँ है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, -8/2 बताओ, ये परिमेय संख्या है या नहीं। यस, ये भी है। उसके बाद देखो हम ले लेते हैं क्वेश्चन 5/1, ये परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ। हाँ ये भी है, यस ये भी है। और भी देख सकते हैं। अब जैसे मान लो ले लिए 1/√2 परिमेय संख्या है या नहीं, तो 1/√2 ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए। क्यों नहीं है, तो देखो क्या कह रहा है, क्योंकि पूर्णांक संख्या √3 के अंदर में नहीं है। पूर्णांक संख्या √2 जो है पूर्णांक संख्या के अंदर में नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गया, नहीं है, नो। क्योंकि क्या पहले ही लिखा गया, P और Q पूर्णांक हो, तो ये क्या है, पूर्णांक के अंदर ये नहीं आता, माइनस प्लस आता है, तो ये हो गया। और ये रूट उसके अंदर नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। समझ गए। क्वेश्चन है, क्या 0/1 परिमेय संख्या है। क्या 0/1 परिमेय संख्या है, क्या 0/1 परिमेय संख्या है, तो यस है। क्यों है, क्योंकि देखो Q बराबर क्या है, जीरो नहीं है। Q बराबर जीरो, यानी Q बराबर जीरो नहीं। समझ गए, यानी कि Q बराबर जीरो है।
अगर q बराबर नहीं होता 0 तब ये q बराबर 0 नहीं ना है, नहीं, q बराबर 0 होता तब जाके ये नहीं होता। p बराबर 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब हो जाएगा। p बराबर 0 हो तो हो जाएगा, लेकिन q बराबर 0, समझ गया, q बराबर अगर 0 है तब नहीं होगा। अब जैसे फिर क्वेश्चन हम ले देते हैं 5/0, यह है नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ q बराबर क्या है, q बराबर 0 हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये नहीं होगा। समझ गया, यहाँ पे q बराबर नहीं था 0 और यहाँ पे क्या है q बराबर 0, इसलिए ये 9 नहीं होगा परिमेय संख्या। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि रूट के अंदर 16 और 25, क्या ये परिमेय संख्या है? अगर इसको कह रहे क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ तो ये है, क्योंकि रूट के बाहर क्या होता है 4 गुना 4 बट्टा 5 गुना 5, देखा जाए तो ये 4/5, यस ये है। समझ गए, ये परिमेय संख्या है। समझ गए। अब आगे बढ़ते, कह रहे क्या 0.3 परिमेय संख्या है या नहीं? क्या 0.3 परिमेय संख्या है या नहीं? तो ये क्या है बताओ? ये है, तो हम लिखेंगे हाँ, यस, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.3 बराबर होता है 3/10, तो ये p/q के रूप में लिखा है, इसीलिए ये हो सकता है, समझे, हो जाएगा। अब जैसे अब क्वेश्चन ले लेते हैं 0.5, क्या परिमेय संख्या है? क्योंकि देखो कि यह जिसके ऊपर में डैश हो उसका मान 9 होता है। समझ गया, जिसके ऊपर में डैश हो उसका मान 9 होता है। तो मान लो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 9/10, जिसके ऊपर में यहाँ 5 में 0.5, 0.5 के ऊपर डैश, तो इसका मान जो होता है ना ये, यानी 5 के ऊपर डैश हो तो इसका मान 9 होता है। समझ आया? तो ये हो जाएगा। समझ गया। अब सवाल आता है क्या 0.7 पावर डैश ये परिमेय संख्या है या ना? तो देखो तो क्या होता है कि डैश का मान कितना होता है, अभी तुमने देखा कि डैश का मान 5, यानी कि हम 10 कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं। समझ गए, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, यस। समझ गए। अगला क्वेश्चन एक और बताते हैं, क्या 0.121111 ये परिमेय संख्या है या नहीं? बताओ, परिमेय संख्या है या नहीं? तो ये परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह का अगर कोई सवाल आज एग्ज़ाम में, तो वो परिमेय संख्या नहीं है और उसे हमें नहीं लिखना है। समझ गए। आगे अब चलते हैं चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में फिर से जानेंगे। समझ गया। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है ये, लेकिन उससे ऊपर जो भी हम बता रहे थे वो बाहरी ज्ञान था जो ज़रूरी था। समझ गए। अब जो है कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओ वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है, परिमेय, पहला नंबर परिमेय, दूसरा अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, ये 2 होते हैं वास्तविक संख्या। समझ गए। जो संख्या परिमेय नहीं होगी वह संख्या अपरिमेय होगा, जो संख्या परिमेय नहीं होगी वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। समझ गया। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख लेते हैं। परिमेय संख्या का तो हमने लिखा चुके हैं, अपरिमेय का लिखा देते। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, कॉमा, उसे अपमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ गए? तो परिमेय और परिमेय संख्या की डिफिनेशन भी हो गए, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं सह अभाज्य के, क्या बताएंगे? सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या, अब जैसे सह अभाज्य मतलब साथ साथ, जैसे 7 से 9, 3 3, उसके बाद ले लेते हैं 8 9 कर, ये सब सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, समझ गए? ये सब क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है? सह अभाज्य संख्या है। समझ चुके हैं? क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मौसो, यानी कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो होते हैं उनके मौसो कितना होता है, हमने पहले बता दिए हैं, 1 होता है। समझ गए? क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मौसो कितना होता है? 1 होता है। क्रमागत सम संख्या का मौसो कितना होता है? 1 होता है। क्रमागत सम संख्या का मौसो कितना होता है? 2 होता है। पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो पाई जो है ना, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, और इसका मान जो होता है वो है परिमेय संख्या। पाई का मान, पाई बराबर होता है 22/7। इसका मान जो ये है परिमेय है। बाकी इसका ये संकेत जो है, चिन्ह, ये चिन्ह जो है परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इसका मान जो है परिमेय संख्या है। समझ गए? तो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो परिमेय संख्या है या नहीं तुम लोग को बताना है। क्वेश्चन है √5 परिमेय संख्या है या नहीं? नो, ये नहीं है। क्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर 16/25, ये परिमेय है या नहीं? यस, ये क्या है? परिमेय है। समझ गए? अब हम ले लेते हैं और एक क्वेश्चन, 3 गुना 6, ये परिमेय है या नहीं? हम देखें तो इसका जो है ना गुणन क्या है? परिमेय संख्या है ये। समझ गए? एक और लेते हैं क्वेश्चन, 3 + √2√5 परिमेय है या अपरिमेय? देखो, यहाँ तक देखा जाए तो ये √5 जो है, इसका रूट का मान होता है 1/2। इस अनुसार से देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गया? चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब तुम लोग समझ गए होंगे, शायद हमको लग रहा है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या बराबर क्या होता है? बताइए, भाज्य बराबर क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। समझ गया? अब क्या कह रहे हैं कि भाजक, अब तुम लोग बताओ, भाजक और शेषफल में कौन बड़ा होता है? भाजक और शेषफल में कौन बड़ा होता है? भाजक और शेषफल में कौन बड़ा होता है? भाजक और शेषफल में
कौन बड़ा होता है? भाजक और शेषफल में कौन बड़ा होता है? बताओ। तो यहाँ पे देखो, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर। समझ गए? तो यहाँ पे जो होता है ना, बी बड़ा आर छोटा, बी बड़ा आर छोटा। समझ गया? यानी भाजक बड़ा होता है, शेषफल छोटा होता है। समझ गए? अब आगे कुछ अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। भिन्नों, भिन्नों का दशमलव प्रसार, भिन्नों का दशमलव प्रसार के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्वेश्चन है कि 15/8 डॉट डॉट शांत या अशांत। 15/8 जो है शांत है या अशांत है? 15/8 शांत है या अशांत है, ये बताना है। तो हम ऊपर और नीचे देख लेंगे थोड़ा गुणनखंड करके कि शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है। ऊपर में अगर गुणनखंड की बात किया जाए तो 15 का गुणनखंड होता है 5 3। 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 पावर 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। समझ गया? तो ये क्या होगा? शांत हो जाएगा। शांत। क्यों शांत हुआ? क्योंकि क्योंकि शांत क्यों हुआ? क्योंकि जिस भिन्न के नीचे में, क्योंकि जिस भिन्न के नीचे में 2 5 ये दोनों गुना में या ऐसे आ जाए तो वह क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? यानी कह सकते हैं कि सिर्फ सिर्फ 2 2 हर में आने पर शांत शांत होगा। सिर्फ 5 5 सिर्फ 5 5 आने पर भी शांत होगा। समझ गया? और 2 2 तथा 5 आने पर भी शांत होगा। 2 2 आए तब भी शांत हो जाए गुणनखंड में, अगर 5 5 आए तब भी शांत, 2 और 5 दोनों मिलकर आए तब भी शांत हो जाएगा। समझ गए? इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या 3 के अलावा, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आए तो वह क्या होगा? अशांत हो जाएगा। वह क्या होगा? अशांत हो जाएगा। समझ गए? तो शांत और अशांत के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं 6/15, ये शांत है या अशांत है? और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 17/20, शांत है या अशांत है? बताओ। 28/23 शांत है या अशांत? ये तीनों क्वेश्चन में बताना है कि शांत कौन है, अशांत कौन है। तो इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा तुमको 2 गुना 3, नीचे में 3 गुना 5 हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर ऐसे देखो तो 2 तिया 6, 3 5 15। समझ गया? ये 2/5, तो नीचे में क्या आ रहा है? 3 3 कट के यहाँ नीचे में क्या 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा शांत। इसको देखें तो ऊपर में 17, नीचे में 2 गुना 2 पावर 2 गुना 5 5। समझ गया? तो इस अनुसार से ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा शांत। इसको देखें तो देखो यहाँ पे क्या होता है 14 और यहाँ पे 15। समझ गया? या ऐसे भी लिख सकता है 2 गुना 3 गुना 5, हाँ, ऊपर में 2 गुना 7। तो ये क्या हो जाएगा?
बताओ, अगर इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए। अब कुछ बच्चे के लिए हम आवाज़ गुणनखंड भी कर लेते हैं। समझ गया। 140 का आवाज़ गुणनखंड कुछ बच्चे बताओ, आवाज़ गुणनखंड। कुछ बच्चे को आवाज़ गुणनखंड होता है, कुछ को नहीं होता है, इसीलिए बेशकली मैं बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, सबसे बन जाए। समझे। 140 का गुणनखंड तो सभी बच्चा निकाल लेता होगा। 2 के पहाड़ा शुरू किया तो 70, फिर 2 से दिया 35। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, सीधा चलेंगे 5 से 7 और 7 से 1। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से गुणनखंड। 4 5 20 सतह 140। समझ गए। तो इस प्रकार तुम लोग बना लेना। समझ गए। अब हम कुछ घात के बारे में बात कर लेते हैं। गुणनखंड के घात, घात के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अब बताइए कि 1440 में 2 का घात, 2 का घात कितना होगा 1440 में। 1440 में 2 का घात कितना होगा। तो जिस प्रकार यहाँ हम गुणनखंड निकालें उस प्रकार यहाँ गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 पे पावर 5 यानी 2 के गुणज जो होगा इस रूप में 5 बार होगा, तो 2 पावर 5। तो हम कह सकते हैं घात, घात कितना हुआ 5। उस प्रकार एक और ले लेते हैं 1600। 1600 में 2 का घात, जल्दी बताओ 1600 में 2 का घात कितना होगा। 1600 में 2 का घात तो देखेंगे तो 2 पे पावर हो जाता है 6, यानी कि घात बराबर कितना हो गया 6। समझ गया। अब कुछ हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि इसको कह सकते हैं हम शॉर्ट में लॉसो, इसको कहते हैं शॉर्ट में मॉसो। समझ गया। लॉसो और मॉसो, इसके बारे में हम जानते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1840। 1840 का एलसीएम देखे तो एलसीएम कितना होगा, तो 1840 का एलसीएम 9 20। अब ये किसी से नहीं कटने वाला, 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, किसी नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे। तो 9 दूना 18, 18 गुना 20, तो ये एलसीएम हो जाता है 360। समझ गए। और अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो 18 से हम 40 में दे देंगे, भाग 2 36, 2 उतरा, 2 से इसमें भाग दे देंगे 18 में, 9 कट गया, तो एचसीएफ कितना निकला 2। समझ गए। तो यानी हम इसको फार्मूला के रूप में देखें तो 18 और 40। समझ गए। 18 और 40, ध्यान दे, इसको मान लो कि इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। समझ गया। तो एलसीएम कितना हुआ 360, एचसीएफ कितना हुआ 2 आया, ये सब आया है। समझ गया। तो अगर हम ए गुना बी बराबर एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ करके देखते हैं ये कि दोनों बराबर है कि नहीं, इसके बराबर ये है कि नहीं। तो 18 और गुना 40, इधर भी 360 गुना 2। तो देखते हैं कि 18 चौका 72, यानी कि 720 बराबर 360 दूना 720। दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है। समझ गए। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। समझ गया। एक को पहला मान लिया, बी को दूसरा मान लिया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ सूत्र होता है। यानी हम कह सकते ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हमारा सूत्र है। क्या है, ये हमारा सूत्र है। समझ गए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 नंबर में।
तुम लोग चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ा होगा ए बराबर क्या होता है, पहली संख्या निकालने का सूत्र, पहली संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, तो होता है LCM गुना HCF बटा B, यानी दूसरी संख्या। अगर वही दूसरी संख्या की बात किया जाए तो उसमें भी LCM गुना HCF बटा A पहली संख्या, समझ गए। अगर हम HCF निकालने की बात कर रहे हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM। अगर हम LCM निकालने की बात कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। इस तरह हम जो है पहली संख्या दूसरी संख्या LCM HCF हम निकालते, A भी निकाल सकते, B भी निकाल सकते, HCF भी निकाल सकते, LCM भी निकाल सकते हैं। समझ गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अब समझाते हैं। 96,120 का LCM तथा HCF ज्ञात करें। समझे क्या कह रहा है, 96,120 का LCM तथा HCF ज्ञात करें। समझ गया। तो देखो यहाँ पे विधि कई तरह से है, समझ गया। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इन दोनों का LCM कितना होता है 96,120, फिर हमको सूत्र द्वारा निकालेंगे, समझ गया। अगर देखें तो 2 से 48 60, फिर 2 से देखें तो 24 23, फिर 2 से देखें तो 12 15, अब ये 3 से देखें तो 4 और 5, अब गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 चौका 96 और 96 पंचे 6 पंचे 30 9 44, यानी ये होता है 480। समझ गया, कितना होता है 480। और इसका मौसो निकाल लेते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं तो 96 में 120 से कितना होगा 96, 4 11 से 9 गया 2, 96, 4 मरते 96 कट रहा है, यानी HCF बराबर हो जाता है 24, LCM होता है 480। समझ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में LCM निकाल कर HCF निकाल लेते हैं। LCM निकाल कर तो हम मान लेते हैं कि A बराबर कितना 96 और B बराबर 120, क्वेश्चन में दिया है ना, मान लिए इसको पहली संख्या इसको दूसरी संख्या, और LCM बराबर कितना निकाले थे 480। अब हमको सूत्र से HCF निकालना। HCF बराबर क्या होता है A गुना B बटा LCM। समझ गया। तो A कितना है 18 गुना, क्या 18 नहीं सॉरी बच्चे 96 गुना 120 बटा LCM कितना है 480 कट दिए, 12 एकम 12, 12 चौका 48, 4 हुआ, 4 का 4 24 चौका 96। तो अब देख सकते हैं HCF कितना निकला है हमारा 24 निकल गए। अब हम क्या करते हैं ना, HCF तो निकल गया, अब LCM निकालते हैं इसी पे। तो LCM बराबर क्या होता है A गुना B बटा HCF। तो A है 96 और B है 120 बट्टा हो गया तुमको HCF कितना है 24 से काटेंगे, 24 चौका 96, 4 गुना 120 करेंगे तो ये हो जाएगा 480। समझ गए। यानी हम इससे सब कुछ निकाल सकते, A भी निकाल सकते, B भी निकाल सकते हैं, इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। समझ गए।